आकर सर आज की जो सेमिनार किया गया इसके बारे में थोड़ा जानकारी। सर बच्चे जो है स्कूलिंग और एजुकेशन लाइफ के ऊपर अच्छा खासा टाइम और एफर्ट अपना स्पेंड करते हैं। कॉलेज लाइफ में जाके भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज का सेमिनार जो करंटली इंडस्ट्री में जो स्किल सेट चाहिए उसके ऊपर है। हमने ये सारा बताया कि जो हमारी होड़ मची हुई है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाके ही जो है सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं है। बेंगलोर, पुणे, दिल्ली में जैसी आईटी कंपनीज़ की जो स्किल सेट है वो हमने यहाँ पे शुरू कर रखी है, जिसके लिए हम ट्रेनिंग्स देते हैं लोगों को। उसमें स्किल सेट देते हैं, 3 से 6 महीनों का ट्रेनिंग सेट है। उसके बाद उनको प्लेसमेंट के लिए हम उनको हेल्प करते हैं और आईटी इंडस्ट्री में एक अच्छा और एफ्लुएंट करियर बनाने के लिए हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने ये भी बताया कि जो लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। बट उसके साथ साथ वो वहाँ पे जाके लेबर जॉब्स ना करें, ट्रक ड्राइवरी ना करें, वहाँ पे जाके रेस्टोरेंट्स में डिलीवरी बॉय की तरह काम ना करें। वहाँ पे स्किल्स लेके जाए कंप्यूटर की, पावर बीआई की, माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म की, ताकि उन्हें वहाँ पे जाके एक अच्छी वाइट कॉलर जॉब मिल सके। और उसके साथ साथ जो पैसे उनके लग रखे हैं वो उतारे आराम से और जल्दी सेटल हों बाहर। अलग अलग ज़रिए होते हैं बाहर जाके जो लोग सेटल हो सकते हैं, उनमें से स्किल सेट लेके जाना जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पेरेंट्स अपना रोल अदा कर देते हैं पैसा लगाने के लिए, ये बच्चे के ऊपर होना चाहिए कि वो एक स्किल सेट लेके बाहर जाए। जब स्किल सेट लेके बाहर जाएगा तो जल्दी सेटल होगा, प्लस वहाँ की सरकार खुद कहेगी कि हम आपको पीआर देते हैं, आप हमारे पास ही रहिए। और नॉर्थ इंडिया में मैं प्राउडली ये बात कह सकता हूँ कि जो प्रोग्रेसिव करियर्स का जो करिकुलम है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अप्रिशिएटेड है। ISO 21001 2018 सर्टिफिकेशन लेना काफ़ी मुश्किल है और वो प्रोग्रेसिव करियर्स के पास है। ISO 9001 2015 सर्टिफिकेशंस हमारे पास हैं। और इसके साथ साथ हमारे ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन, यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं, टॉप कंपनीज़ जैसे कि IT एडवाइजरी ग्रुप, AOSC ऑस्ट्रेलिया, पना ग्रुप ऑस्ट्रेलिया, ब्रिक्ट्री कंस्ट्रक्शंस, उनके साथ हमारे टाई अप्स हैं। तो अगर बच्चा कोई ऐसी ट्रेनिंग लेना चाहे तो प्रोग्रेसिव करियर्स अमृतसर को कांटेक्ट कर सकता है। हमारा ऑफिस लॉरेंस रोड पे है, नियर BBK DAV कॉलेज। दूसरा ऑफिस हमारा चंडीगढ़ में है, VIP रोड। तीसरा ऑफिस हमारा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में अलारा स्ट्रीट में है। और अगर कोई लोग काम करना चाहें तो careers@aoscindia.com पे अपना CV भेजें, आपको श्योरली कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। अगर आप काबिल हो तो आपको फ्री में ट्रेनिंग दे के आपको इस जॉब के लिए रखा भी जाएगा। और रही बात लोगों के मन में जो है कि यहाँ पे क्या क्या सैलरी पैकेज है, इंडस्ट्री में जो सैलरी पैकेज है उससे बेटर सैलरी पैकेज है। 5 दिन काम है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। क्योंकि हमारा काम जो है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ लिंक्ड है, इसका मतलब है हमने सारे स्टैंडर्ड्स उसी के दौरान रखे हैं। जस्ट 40 आवर्स अ वीक। और जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं उनका सक्सेस रेट 100% है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो है वो बेसिक IT स्किल्स जो चाहिए होती है वहाँ से लेके एडवांस IT स्किल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म में है। किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं ये पढ़ाया जाता। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स आ रखे हैं, डीन आ रखे हैं यहाँ पे, उन सबको हमने एजुकेट किया, वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि घर घर तक जो बच्चा है जो अच्छी ट्रेनिंग लेके जो है वो अपना करियर बनाए, क्योंकि जो करियर बनता है वो पूरी फैमिली का बनता है। कितने हमें ये इंस्टीट्यूट शुरू किए तकरीबन 2 साल हो चले हैं। 2 साल के अंदर हमने 1100 से ज़्यादा बच्चे ट्रेन करके अलग अलग कंट्रीज़ में प्लेस करवाए हैं। प्रेजेंटली हमारा स्टाफ 42 का है, जिनमें से हमने 42 को हमने खुद एब्जॉर्ब कर रखा है। और इसके साथ साथ हमने जो कॉलेजेस हैं अमृतसर के, वहाँ पे हम सेमिनार्स जाके उनको फ्री में एजुकेशन भी देते हैं। हमारे कोलैबोरेशंस भी हैं और बाहर से भी हमें बहुत कॉल आती है कि हमें पढ़ाएं। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और यूरोप से ऑनलाइन हमारे साथ स्काइप के ज़रिए पढ़ाई करते हैं। हमारे पास लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो IIM अहमदाबाद और बायजूस जैसी कंपनीज यूज़ करती हैं। सेम वही सिस्टम है कि कोई भी इंसान किसी भी कोने से इसको पढ़ सकता है। और हमारी 1-to-1 पर्सनल कोचिंग होती है, जिस दौरान हम कोई भी पेन पेंसिल पेपर नहीं देते हैं, सिर्फ लैपटॉप, एक ट्रेनर और साथ में स्टूडेंट्स होते हैं, ताकि इंटरेक्टिव सेशन रहे और जो दिक्कतें हैं वो उसे टैकल किया जाए। अभी आपने एक वीडियो दिखाया 20 मिनट का, जी जी। उसमें आपने इंडिया के कई कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जानकारी दी।
कि वो उस एजुकेशन पे खरा नहीं है जो चाहिए, तो आप क्या उस पे खरा उतारते हैं स्टूडेंट्स को? इसका जवाब आपको ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। हमारी रेटिंग्स चेक कीजिए, वहाँ पे कमेंट्स चेक कीजिए, और जितने बच्चे हमारे से पढ़े हैं वो सारे प्लेस्ड हैं। ये मेरे ख्याल से एविडेंट है कि वो खरा है। उन्हीं करिकुलम्स को देख के, मैं खुद एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, 5 साल मैंने प्रोफेसरशिप की है, प्रोफेसर रहा हूँ मैं। मेरे को पता है कि बच्चों के मन में क्या है, मेरे को पता है कि कहाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो वीक है। और खड़े रहने की बात तो ये है कि मैं इतनी एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ कि आप या आपकी फैमिली में से कोई मेरे को सिर्फ अपने 4 महीने दे दो, और उसके बाद डिफरेंस आपको खुद पता लग जाएगा। हर स्टूडेंट जो है, हर पंजाबी स्टूडेंट मैं कहता हूँ, वो मुन्ना भाई बन के चलना चाह रहा है। क्या ये आपका इंस्टीट्यूशन है जो इसको सही कर सकता है? जो बाल अवस्था जिसको हम कह देते हैं, या यूथ कह देते हैं, टीनेज कह देते हैं, ये एक ऐसा मोड होता है जहाँ पे हम इसको जिस तरह से चैनलाइज कर दें वो उस तरीके से मुड़ सकता है। 20-21 साल की उम्र में जो चॉइस हमने कर ली, अगले 40 साल ज़िंदगी के हमारे उसी के ऊपर बेस्ड हैं। जो मुन्ना भाई, जो अपने फ्रेंड सर्कल्स, जो उन्होंने ऐश करनी है, करो, वो एक चीज़ है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक दिन का सिर्फ 2 घंटे सिर्फ अगर आप पढ़ने की तरफ लगा दो, और जब हमारा पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाए तो मज़ा आना शुरू हो जाता है। और अगर आप उसका 2 घंटे दिन के लगा दो तो उसका रिज़ल्ट आपको 4 महीने में, मैं खुद कहता हूँ, आपको देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट ओनली कि उसको आता क्या है, इट इज़ हाउ ही स्पीक्स, हाउ ही वेयर्स, हाउ ही रिप्रेजेंट्स। कई बार हम फैमिली बैकग्राउंड ऐसी होती है कि सिर्फ लड़के होते हैं, बहनें नहीं होती हैं, तो को-एड में जैसे पढ़ाई करने जो मिस हो गया उस बच्चे का, वो भी यहाँ पे आ जाएगा कि समाज में हमने बातचीत भी कैसे करनी है। मेरा सवाल है, कैन आई ऐड टू दिस? बेसिकली जो आप कह रहे हो कि बच्चे आजकल के मुन्ना भाई टाइप बनना चाहते हैं, उसका रीज़न ये है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि बच्चे को, जिसको अपना फ्यूचर में कुछ और नहीं दिख रहा ना, दैट्स द ईजियर वे आउट। जब उसको अपना कोई फ्यूचर दिखना शुरू हो जाता है ना, वो अपने आप ही अपना लाइन चेंज करता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू सी सक्सेस। जब अगर लाइट दिखेगी तो भागेगा लाइट के पीछे, अगर नहीं होगा तो वो किसी और तरीके से अपने आप को आज तो prove करेगा। पंजाबी जो है, पंजाबी नौजवान जो है, वो मुन्ना भाई बन के बाहर जाना चाहता है, मतलब इजी वे ढूंढ रहा है। क्योंकि उसको लाइट कहीं और नहीं दिख रही ना, अगर कहीं और दिखेगी तो वो उस रास्ते से चलेगा। ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਵੇਖ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਫੜੀ, ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੇਂਗਾ ਫਿਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ। ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.5 ਰੁਪਏ 62 ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ 1.62 ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਪੀ ਕੰਟਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਵਾਈਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜੇਕਰ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਯੂਥ, ਵੀ ਆਰ ਯੰਗ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਯੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਝੋਨਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਆਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ IT ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। मैं कहांगा जी स्किल ही मजबूत हो जाए, आने वाली पीढ़ी साड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कि जनरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो इंडिया को सुपर पावर बनने चो कोई नहीं रोक सकता। कारण की है, एजुकेशन इज़ द पेनीशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन इंडिया। थैंक यू।